हेलो एवरीवन, स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंपेनियन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि एक n डिग्री का कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आपको गिवन दिया हुआ है, तो वो कैसा होना चाहिए? मोनिक। सबसे पहले तो जो कंपेनियन मैट्रिक्स बनती है वो मोनिक पोलिनोमियल के कोरस्पॉन्डिंग बनेगी। फिर हम मान लेते हैं an-1 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1, इसी तरह से कॉन्स्टेंट टर्म a नोट। ठीक है, अगर ये आपका कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो मोनिक है उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आपको कंपेनियन मैट्रिक्स बनानी है तो वो यहाँ पे जनरली 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स मिलेगी। पॉसिबिलिटी है कि आप फर्स्ट कॉलम या लास्ट कॉलम में कुछ एंट्रीज करवाओगे या फर्स्ट रो या लास्ट रो में एंट्री करवाओगे। ठीक है, अगर हम ये जो कोफिशिएंट्स है हमारे वो हमें लास्ट कॉलम में लेके चलने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर आपने लास्ट कॉलम में लेके चलनी है एंट्री हम करवाएंगे a0 a1 अप टू an-1, यानी कि आपके पास n कोफिशिएंट्स हैं। ये इन n कोफिशिएंट्स को हम लास्ट कॉलम में एंट्री करवाएंगे। अगर आप लास्ट कॉलम में करवा रहे हो तो ये इंक्रीजिंग सेस में आएंगे और विद नेगेटिव साइन, यानी कि -a0 -a1 अप टू ये आएगा -an-1। ठीक है, इसके बाद आपने जितना ऑर्डर है उससे कम, यानी कि अगर n ऑर्डर है तो n-1 हम करवाएंगे वंस की एंट्री। कि अब हमें क्या करना है, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो हम n-1 बार 1 को इंटर करवाएंगे इस मैट्रिक्स के अंदर। वो आप डिसाइड करोगे कि सुपर डायगोनल में जाएगा या सब डायगोनल में। अब यहाँ पे एक एलिमेंट ऊपर आ रहा होगा इससे n-2। अगर हमें सुपर डायगोनल में 1 की एंट्री करवानी है तो वो तो n-2 टाइम हो जाएगी ना, क्योंकि इसमें n एलिमेंट्स होते हैं। सुपर डायगोनल सब डायगोनल में n-1 एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे सुपर डायगोनल में तो एंट्री आ चुकी, यानी कि अगर हमें n-1 टाइम्स वंस की एंट्री करवानी है तो वो एक पॉसिबिलिटी रह जाती है सब डायगोनल में करवा सकेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब डायगोनल में एंट्रीज करवा देंगे तो यहाँ आएगा। बाकी सब जगह आप 0 पुट कर देते हो। ठीक है, यहाँ भी 0, इस तरह से यहाँ आपकी जो सब डायगोनल होगा n-1 टाइम्स आपकी 1 की एंट्री हो जाएगी, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक फॉर्म तो आपको ये नज़र आ सकती है कि हम इस कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के कोरस्पॉन्डिंग हम एक मैट्रिक्स बना सकते हैं। फिर दूसरी फॉर्म जो इसकी है वो, अगर आपको ये एंट्रीज करवानी है फर्स्ट कॉलम में तो आपका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ये डिक्रीजिंग सेंस में आएगा, यानी an-1 और विद नेगेटिव साइन, तो उल्टा हो जाएगा। फिर an-2 अप टू ये चलता चलता a1 और लास्ट में a0 साथ में नेगेटिव साइन। फिर कंडीशन वही है कि इसमें बाकी जगह 0 0 पुट कर लो पहले, तो डायगोनल में सब डायगोनल में 0 0 आ गए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स इनके अलावा 0 है। अब पॉसिबिलिटी हमें n-1 इंटर करवाने हैं वंस, तो वो हमारे पास है, या तो हम इसमें करवाएं या सब डायगोनल या सुपर डायगोनल। लेकिन यहाँ पे सब डायगोनल में एक एलिमेंट आ चुका है -n-2, तो आप यहाँ पे तो 1 इंटर करवा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे इस केस में, जब हमने फर्स्ट कॉलम लिया हुआ है तो हम सुपर डायगोनल में 1 वंस की एंट्री करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब सुपर डायगोनल में n-1 टाइम्स 1 इंटर हो चुका, तो इस तरह से आपने देखना है, बाकी सब जगह 0 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये कंपेनियन मैट्रिक्स बनानी है। फिर हम क्या कर सकते हैं, इन जो एंट्रीज आई हैं इनको आप फर्स्ट रो या लास्ट रो के अंदर इंटर करवा सकते हो। वही काम रहेगा, अगर आपने फर्स्ट रो में इनकी एंट्री करवानी है तो
डिक्रीज सेंस में जाएगा, यानी माइनस an-1 माइनस an-2 अप टू ये जाएगा माइनस a0 तक। तो ये हमने एंट्री करवा दी फर्स्ट रो के अंदर। फिर ये डायगोनल एलिमेंट्स को 0 रख दो पहले तो, ठीक है। फिर वही चेक करना है कि अब 1n-1 टाइम्स 1 इसमें आ सकते हैं सुपर डायगोनल में या सब डायगोनल में। तो सुपर डायगोनल में तो एक एलिमेंट आ चुका, तो n-2 टाइम ही आप 1 ऐड करवा सकते हो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सब डायगोनल में 1s की एंट्री करवाएंगे, बाकी सब जगह 0 एंटर करवा देंगे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो जब फर्स्ट रो में आया तो सब डायगोनल में एंट्री हो गई। फिर आपके पास पॉसिबिलिटी है कि हम इनकी एंट्री ये पुट जो करेंगे वो लास्ट रो के अंदर करेंगे। अगर आपने लास्ट रो के अंदर करनी है तो जो आपके एलिमेंट्स आएंगे वो इंक्रीजिंग सेंस में आएंगे, यानी कि माइनस a0 माइनस a1 माइनस a2 अप टू ये जाएगा आपका माइनस an-1 तक, क्योंकि आपके पास n कोफिशिएंट्स हैं, उनको इंटर करवाना है। फिर हम डायगोनल एलिमेंट्स में तो पहले 0 पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे कि n-1 प्लेसेस कहाँ खाली पड़े हुए हैं, सब डायगोनल या सुपर डायगोनल में। तो यहाँ तो आप देखोगे सब डायगोनल की बात जब करोगे तो यहाँ तो एक एलिमेंट आ चुका होगा माइनस an-2। तो जो पॉसिबिलिटी है n-1 टाइम्स 1 आने की वो सुपर डायगोनल में है, ठीक है। तो इस तरह से आप सुपर डायगोनल में 1 ऐड करवा दोगे, बाकी सब जगह 0। तो आपने ध्यान रखना है कि आप एक मोनिक पोलिनोमियल के कोरस्पोंडिंग जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है किसी मैट्रिक्स ए के लिए, उसके कोरस्पोंडिंग ये 4 फॉर्म नज़र आ सकती है कंपेनियन मैट्रिक्स की, ठीक है। अब इनका बेनिफिट जान लेते हैं कि आप इसका यूज़ एग्ज़ाम में कैसे करते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको इन चारों फॉर्म में से कोई भी फॉर्म दिखती है इनमें से, तो आप वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ईजिली फाइंड आउट कर लोगे। और इसकी खास बात ये भी होती है कि अगर इनमें से कोई आ रही है यानी कंपेनियन मैट्रिक्स गिवन है, तो वहाँ पे मिनिमल पोलिनोमियल भी इसी के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कंपेनियन मैट्रिक्स दे रखी है तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल दोनों इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमने एग्जांपल लिया है कि फाइंड द मिनिमल एंड कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल फॉर मैट्रिक्स दिस, जो आपको गिवन हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले जब कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल या मिनिमल पोलिनोमियल क्वेश्चन के अंदर देखा जाता है तो आप सबसे पहले चेक कर सकते हो कहीं वो कैरेक्टरिस्टिक जो जिस मैट्रिक्स के बारे में पूछा जा रहा है वो कंपेनियन मैट्रिक्स तो नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल में आप नोट आउट कर सकते हो कि ये 4x4 की मैट्रिक्स है और 4-1 3 टाइम 1 भी आ रहे हैं और लास्ट कॉलम के अंदर एंट्री हो रही है कुछ कोफिशिएंट्स की 4, 5, -2। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पता लग रहा है कि लास्ट कॉलम में आपके कोफिशिएंट्स आते हैं, वो किस तरह से आते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि वो आपके एलिमेंट्स दिखेंगे आपको -a0, -a1, -a2, -a3। तो लास्ट कॉलम आपको जो गिवन है वो दिया हुआ है, यानी कि 4, 5, -2, 1 ये दिया हुआ है। अगर आप दोनों साइड कंपेयरिंग करेंगे कंपेनियन मैट्रिक्स के ओरिजिनल एलिमेंट्स की किस तरह से आते हैं और जो गिवन है उसके किस तरह से आते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा कि जो आपका a0 आएगा वो -4 आने वाला है, a1 क्या आएगा -5 आएगा, a2 आपका 2 आ जाएगा और a3 आपका -1, ठीक है। तो इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनानी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना ऑर्डर है उसकी पावर x की पावर 4, क्योंकि इसके कोरस्पोंडिंग क्या बनेगा, मोनिक कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनेगा, क्योंकि हमने कंपेनियन मैट्रिक्स मोनिक के लिए किया होता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है x की पावर 4, तो an यहाँ है वो कोफिशिएंट 1 हो चुका है। फिर an-1, तो an-1 यानी कि a3 कोफिशिएंट आपका क्या है -1 है और उसके साथ x की पावर 3 आ जाएगी। फिर आपका a2-1 ये आपका 2 आएगा, प्लस का है तो +2 पावर क्या आ जाएगी 2। फिर a1 आपका -5 है तो -5 के साथ x आ जाएगा और a0 जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो आ जाएगी आपकी -4। तो आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होगा इस मैट्रिक्स से कोरस्पोंडिंग, क्योंकि ये
कंपेनियन मैट्रिक्स नज़र आ रही है तो हमने ईजिली फाइंड आउट कर लिया। जस्ट आपने A0 A1 को इस वाइज ऑर्डर वाइज में लिख लिया और हमें पता है कंपेनियन है तो इसका मिनिमल पोलिनोमियल भी इसी के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेनियन मैट्रिक्स का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको पहचानने में ईजी हो रहा है। ठीक है, तो अगर ये फॉर्म आपको दिख जाए कहीं भी, ये या इसके जो कंपेयर में हमने 4 की थी उनमें से कोई भी दिखे, तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल और मिनिमल पोलिनोमियल हम इस तरह से फाइंड आउट करें।